हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी एकेडमी। आज हम देखेंगे यूपीआई के बारे। यूपीआई क्यों न्यूज़ में है। तो आज मैं आपको एक ऐसा करंट अफेयर टॉपिक हम बात करेंगे जो हमारे इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों हम यूपीआई की आज बात कर रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में और वैसे भी करंट अफेयर्स के तौर पे भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के बारे। क्यों? अब आप क्वेश्चन ये सोच रहे होंगे कि वाई यूपीआई इज सो इम्पोर्टेंट। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिजिटल पेमेंट। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी इस पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसीलिए यूपीआई की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूपीआई आज के टाइम पे क्यों न्यूज़ में है और कैसे इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। अब अगर हम बात करें यूपीआई के बारे, 2016 में अप्रैल में ये लॉन्च हुआ था बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। रेगुलेट कौन करता है? ऑब्वियसली ये आपको सबको पता होगा, आरबीआई। इस कौन से फंक्शन पे या हम किस तरह की फंक्शनैलिटी पे ये काम करता है? दैट इज़ आईएमपीएस, मतलब जो इमीडिएटली पेमेंट सर्विस फ्रेमवर्क होता है इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस के लिए। P2P और पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस ये अलाउ करता है। और यूपीआई आईडी से होता क्या है कि what you need for a bank account detail, it eliminates that thing from the process. So इसीलिए जो NPCI है वो जो रेगुलेट करती है, जो जिन्होंने लॉन्च करा था कॉर्पोरेशन ने, अब इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज़ NPCI। सो इट इज़ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के अंडर आई थी ताकि हम यूपीआई को एक सीमलेस ट्रांजैक्शंस के लिए एक डेवलप कर सके इंडिया में। अगर आरबीआई की बात करें, वो इंश्योर ये करता है कि यूपीआई सेफ रहे, सिक्योर रहे, एक्सेसिबल रहे और एफिशिएंट रहे। और जैसे ही कि हमने आईएमपीएस की बात करी, आईएमपीएस मैंने आपको अभी बताया, इट इज़ इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जो कि आपकी रियल टाइम जो मनी ट्रांसफर्स है, अपार्ट फ्रॉम या अनलाइक फ्रॉम जो आपकी एनएफटी और आरटीजीएस होता है, उसके अलावा ये एक फ्रेमवर्क है फॉर डूइंग ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो आता है पीयर टू पीयर, जो हमने अभी बात करी। दैट मीन्स व्हेन यू सेंड मनी टू योर फ्रेंड्स और फैमिली यूजिंग यूपीआई। एंड देन इट कम्स P2M, दैट इज़ पीयर टू मर्चेंट। जब आप बिजनेसेस जो है वो डिजिटली ऑपरेट करते हैं, जब आप कोई भी सामान लेते हैं, आपने देखा होगा हर शॉप के बाहर एक क्यूआर कोड होता है जो कि आप स्कैन करते हैं और आप पेमेंट कर देते हैं। अब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि यूपीआई हमने इतना तो जान लिया कि कैसे डिजिटल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इजी या सिंप्लीफाई बनाता है, बिकॉज नाउ यू डोंट नीड एनीवन्स बैंक डिटेल फॉर मेकिंग payments instantly. This is one of the most advantage of the UPI. अगर अभी हम बात करें यूपीआई का कि ग्रोथ या रीसेंट ट्रांजैक्शन, अगर हम डेटा की बात करें, ये 2025 मार्च 2025 का ये डेटा है कि जनवरी में ऑलमोस्ट जो ट्रांजैक्शंस है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हमें देखने को मिली। फेब्रुअरी में हमें कुछ दिनों पे एक डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन आज भी अगर हम अभी बात करें तो 80% ऐसी ट्रांजैक्शंस है इंडिया की डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो आपकी विया यूपीआई ही होती है। अब इससे हम क्या एक निकाल सकते हैं कि क्यों फरवरी में हमें एक ड्रॉप देखने को मिला, क्यों जो यूपीआई है वो 80% जो है वो इंडिया के डिजिटल पेमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसका क्या मतलब अब हुआ कि सिर्फ 20% ही ट्रांजैक्शंस है जो आपके डेबिट, क्रेडिट, एनएफटी, आरटीजीएस या वॉलेट के थ्रू होते हैं। तो हम इसके ये बोल सकते हैं कि जो यूपीआई है उसने रिप्लेस कर दिया है ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड्स को, और बहुत ही ईज़ और एफिशिएंसी एक आ गई है हमारी ट्रांजैक्शंस पे करते हुए। अब इससे एक और चीज़ हमें ये भी समझ आती है कि जो यूपीआई है वो किस तरह से बैकबोन है इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम का। अब हम ये देखेंगे कि यूपीआई का अगर हम शेयर की बात करें तो इंडिया पेमेंट सिस्टम में क्या एक शेयर है।
तो यूपीआई मार्केट शेयर डिजिटल ट्रांजैक्शंस में 2019 में लगभग 34% हमारा जो शेयर था यूपीआई का, दैट मीन्स जो यूपीआई की मार्केट है वो हमारी 34% से 84% 2024 तक हमें देखने को मिली। मतलब आप ये देखो कि कैसे 5 सालों में यूपीआई ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को। अब आता है कि क्यों यूपीआई ने सरपास किया बाकी पेमेंट मेथड्स को। वाई नाउ मोस्ट पीपल आर यूजिंग यूपीआई इंस्टेड ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड। पहली चीज़, इट इज़ इंस्टेंट, दैट मीन्स नो वेटिंग फॉर OTPs। नेक्स्ट, यू हैव अ UPI ID, दैट मीन्स आपको कोई भी बैंक डिटेल जानने की अब ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अनलाइक पेटीएम जो आपका वॉलेट आया था सिस्टम, सो नो नीड टू लोड द मनी ऑल्सो इन अ वॉलेट। तो ये भी एक तरह का फीचर है कि क्यों यूपीआई हैज़ बीन वेरी एफिशिएंटली बीन यूज टिल नाउ ऑल्सो, और क्यों आरबीआई जो है वो रूरल इंडिया में भी यूपीआईस को प्रमोट कर रहा है। कैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू, एक है यूपीआई लाइट, दैट मीन्स छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए, और दूसरा है ऑफलाइन यूपीआई, दैट मीन्स जहाँ पे वीक इंटरनेट है कुछ एरियाज़ में, वहाँ पे भी हम कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प कर सकते हैं, वो आरबीआई कर रहा है कि हम रूरल एरियाज़ में भी अब यूपीआई का जो पेमेंट है वो एक्सपैंड कर सके। अब क्यों न्यूज़ में है, क्यों आज मैं एक यूपीआई के ऊपर आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि अब नए रूल्स आ रहे हैं आरबीआई के द्वारा। क्यों रूल्स आ रहे हैं? रूल्स अब ये आ रहे हैं कि जो बैंक है और जो यूपीआई ऐप है उनको मोबाइल नंबर्स वीकली वेरीफाई करने होगा, और जो यूज़र्स हैं उनको यूपीआई आईडी चेंज करने से पहले अपना कंसेंट देना होगा। क्यों? ताकि फ्रॉड ना हो सके, पहली चीज़, और यूपीआई जब हम न्यू यूज़र्स के साथ लिंक करते हैं वो एक सीमलेस प्रोसेस हो। अब आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों मोबाइल नंबर जो है उसकी वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट्स, जो टेलीकॉम कंपनीज है वो री इशू करती है जो पुराने नंबर्स होते हैं नए यूज़र्स को। तो उससे क्या होता है, अगर किसी पहले की यूपीआई आईडी लिंक है तो उससे क्या होगा, फ्रॉड होने के चांसेस हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़ कि क्यों यूज़र कंसेंट होना चाहिए फॉर चेंज इन यूपीआई आईडीज़, ताकि अगर मान लो इन फ्रॉडस्टर्स को अगर एक्सेस मिल जाए किसी की पुरानी यूपीआई आईडी को, तो यहाँ से स्कैम जो है वो हम प्रिवेंट कर सकें, इसलिए ये भी एक चेंज लेकर आ रहे हैं। अब आरबीआई क्यों ये रूल्स लेकर आ रहा है, ताकि हम यूपीआई की सिक्योरिटी को और इन्हांस कर सकें और हम फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकें, ये हम इसलिए लेकर आ रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो ये 26 मार्च, दैट इज़ अभी लेटेस्ट जो है यूपीआई अभी 2 घंटे के लिए इट वेंट डाउन। 2 एनपीसीआई ने ये रिजॉल्व करा इशू को, एंड स्टिल आरबीआई इज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड इन क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। बट ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि सी इट इज़ अ डिजिटल लाइक व्हाट वी आर टॉकिंग राइट नाउ, सो यूपीआई कैन फेस अ टेम्पररी आउटेज ऑल्सो, और ये हुआ भी है ऑन 26 मार्च। वाई? बिकॉज ऑफ अ हाई ट्रांजैक्शन लोड। अब एनपीएसआई क्या कर रहा है कि फ्यूचर में ऐसे इश्यूज ना हो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर करके, और हमें इससे एक और चीज़ देखने को ये मिलती है कि यूपीआई नीड्स बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वी कैन से टू प्रिवेंट डाउन टाइम। अब आता है कि यूपीआई इंटरनेशनल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो ये अभी एक वेल डिफाइंड है कि यूपीआई हमारा यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान सब जगह नाउ इट इज़ गेटिंग एक्सेप्टेड, और एनपीसीआई अभी बाकी कंट्रीज़ के साथ भी एक नेगोशिएशन में है दैट हाउ यूपीआई वी कैन मेक इट टू एक्सपैंड ग्लोबली, ताकि इंडिया की जो लीडरशिप है डिजिटल पेमेंट में हम उसको स्ट्रेंथन कर सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूपीआई। क्यों न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में था, ये भी मैंने आपको बताया। कैसे यूपीआई इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे एक यूपीआई स्टार्ट हुआ, वो भी आज हमने बात करी। अब आपका प्रीलिम्स है या चाहे आपका मेंस है, वट एवर योर स्टेज एट एनी पॉइंट ऑफ यूपीएससी, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जानना, बिकॉज प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट्स बन जाती है,
मेंस में भी वो क्वेश्चन दे सकते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर भी पूछ सकते हैं, और यूपीआई के ऊपर एक नॉर्मली भी आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ द यूपीआई सिस्टम और हाउ इट हेल्प्स इन डिजिटल पेमेंट, हाउ इट हेल्प्स इंडियाज एक्सपैंड करने के लिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लिटरेसी. सो एनी क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो. सो मेक श्योर आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाए अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए. और ऐसी वीडियोस के लिए यू नो व्हाट टू डू फ्रॉम मेंटी अकेडमी. लाइक, share and comment if you have anything, any feedback for us so as we can improve in our next video. And don't forget to subscribe to our channel. Thank you. Have a nice day.